हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और ये क्वेश्चन टीचर्स का काफी फेवरेट रहता है। आपके एग्जाम्स में 100% ये क्वेश्चन वो देते ही देते हैं। और अगर मैं यूं कहूं कि चैप्टर सेकंड का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो भी गलत नहीं होगा। तो ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है क्या। देखिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कि नीचे दो फंक्शंस दिए गए हैं, आपको इन फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है। ध्यान से देखिए, फर्स्ट पार्ट है हमारा fx इज इक्वल टू माइनस एक्स मॉडुलस। हमने क्या फाइंड आउट करनी है, इस फंक्शन की डोमेन और इस फंक्शन की रेंज। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए, इस वीडियो से पहले हमने मॉडुलस फंक्शन की एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो प्लीज उस वीडियो को वॉच कर लें, और मॉडुलस फंक्शन का पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ध्यान से देखिए क्या है। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास है एक fx x मॉडुलस। ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन है। तो ये हमारा किसके इक्वल होता था, x माइनस एक्स। x के इक्वल होता था जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती थी, और माइनस एक्स के इक्वल होता था जब x है हमारा लेस देन 0 होता था। अब ये फंक्शन तो है हमारा fx यानी कि x मॉडुलस, लेकिन जो हमें जिस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी है वो फंक्शन क्या है हमारा, माइनस एक्स मॉडुलस। तो हम ये कह सकते हैं fx इज इक्वल टू माइनस एक्स मॉडुलस इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखिए, ये वाला फंक्शन इस फंक्शन का क्या है, नेगेटिव है। तो हम इस फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x की जगह क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, राइट, और माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, x। तो कहने का मतलब है ये है हमारा फंक्शन। अब हमें इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। डोमेन का सीधा सा मतलब मैंने ये बताया था कि मैं x की क्या पॉसिबल वैल्यूज को कंसीडर कर सकता हूं, और रेंज का मतलब मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू कंसीडर करने के बाद जो हमारा fx या फिर जो y बनता है वो क्या होता है, वो हमारी रेंज होती है। अब ध्यान से देखिए, इस फंक्शन में fx इज इक्वल टू माइनस एक्स मॉडुलस। अब अगर मैं यहां पर x की मैं क्या क्या वैल्यू रख सकता हूं, अब x मैं यहां पर सपोज 2 रखता हूं, तो आपको पता है 2 का मॉडुलस कितना होता है, 2 होता है। तो हमारा जो ये फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, -2। कहने का मतलब है कि मैं x की वैल्यू 2 यहां पर ले सकता हूं, x की वैल्यू 3 ले सकता हूं, x की वैल्यू 10 ले सकता हूं, x की वैल्यू -5 ले सकता हूं, और यहां तक कि x की वैल्यू मैं 0 भी ले सकता हूं। तो कहने का मतलब है इस गिवन फंक्शन में हम x की कोई भी रियल वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं, और वही क्या होगा, हमारा डोमेन होगा। तो कहने का मतलब है कि जो ये हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू माइनस एक्स मॉडुलस, इसमें मैं x की कोई भी वैल्यू यहां पर पुट कर सकता हूं, तो ये क्या होगी, हमारी डोमेन होगी, यानी कि ऑल रियल वैल्यूज I can put here and that will be the domain of this function. Now, what about the range? अब रेंज क्या होती है कि x की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा fx या फिर यूं कहें y की वैल्यू आती है वो क्या होती है, हमारी रेंज होती है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, जैसे है हमारा fx इज इक्वल टू माइनस एक्स मॉडुलस। अब सपोज x की मैं वैल्यू ले रहा हूं, एक वैल्यू ली मैंने 0, एक मैंने ली 1, एक ली 2, एक ली -1, एक ली -2। मैं काफी सारी वैल्यू ले रहा हूं ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। अब ध्यान से देखिए, x मैंने 0 लिया है यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा,
जीरो का मॉडुलस, जीरो का मॉडुलस जीरो होता है और माइनस जीरो करेंगे तो भी क्या आता है, जीरो आता है। x की वैल्यू में 1 ले रहा हूं तो आपको पता है -1 का मॉडुलस, 1 का मॉडुलस 1 होता है तो वैल्यू क्या आई, -1 आई। 2 लूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ओवरऑल आंसर -2 आ जाएगा। अगर मैं इसमें माइनस नेगेटिव वैल्यू लेता हूं तो ध्यान से देखिए, -1 का मॉडुलस, अब आपको पता है -1 का मॉडुलस क्या होता है, 1, तो ये वैल्यू 1 है लेकिन बाहर नेगेटिव है तो ये भी क्या आ गया, -1। इसी तरीके से यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -2। कहने का मतलब है कि जो हमारी ये रेंज होगी वो या तो जीरो होगी या फिर नेगेटिव वैल्यू होगी, या फिर क्या होगी, जीरो या फिर नेगेटिव, पॉजिटिव किसी भी हालात में नहीं हो सकती। तो जो इस फंक्शन की हमारी रेंज है उसको ध्यान से देखिए, मैं क्या लिख रहा हूं, -∞ और 0। अब ध्यान से देखिए, -∞ के साइड में मैंने शॉर्ट ब्रैकेट लगाया है, ये है हमारा ओपन इंटरवल जिसमें हम वैल्यू को एक्सक्लूड करते हैं, और यहां पर मैंने कैपिटल बड़ी ब्रैकेट लगाई है। इसका मतलब यह है कि इस जीरो को हमने क्या करना है, इंक्लूड करना है, क्योंकि ये हमारी रेंज का पार्ट है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। fx √9 - x², आपने इसका डोमेन और रेंज निकालना है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये अंडर रूट है और आपको पता है कि अंडर रूट किसका निकलता है, या तो जीरो का या कोई पॉजिटिव वैल्यू का, रियल रूट्स निकलते हैं। तो यहां पर जो 9 - x² होगा स्टूडेंट्स, उसका क्या होना कंपलसरी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो नेगेटिव का अंडर रूट हम नहीं निकाल सकते। तो इसलिए जो 9 - x² है वो या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। अब ध्यान से देखिए, 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सोल्व करते हैं। 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर -x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं, a² - b², तो हम इसको लिख लेते हैं a - b और a + b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पर सीधा सा मतलब क्या होगा, 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा केस क्या होगा, 3 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से हम इसको सोल्व करते हैं, एक सेकंड के लिए। 3 - x, ध्यान से देखिए, अब हमें यहां पर जो इनइक्वालिटी के रूल्स होते हैं वो फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम सीधा का सीधा हम इसको डायरेक्टली सोल्व कर दें। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमें x की वैल्यू चाहिए और यहां पर +3 है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, -3 करेंगे, और यहां पर भी क्या करेंगे, -3। डायरेक्ट नहीं करेंगे वरना वो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं, तो यहां पे क्या रह जाएगा, -x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है डोमेन के लिए, और आपको पता है दोनों साइड नेगेटिव है, तो दोनों साइड अगर हम नेगेटिव लेंगे तो यहां पर ध्यान से देखिए, जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखो, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि आपको पता है 5 जो है वो 2 से बड़ा होता है, राइट, लेकिन अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव लेता हूं तो यहां पर यह बात क्लियर है कि जो -5 है अब वो -2 से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो नेगेटिव लेने पर साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अब ध्यान से देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ये क्या हो गया हमारा, x लेस देन इक्वल टू, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इस केस से आया है। अब सेकंड केस को करते हैं, 3 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 3 + x - 3, और यहां पर भी हम क्या करेंगे, -3 करेंगे। तो यहां पे रह जाता है हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, क्योंकि हमें यहां पर x की ही वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हम जो नेगेटिव वाला केस हमने यहां पर किया था वो यहां पर नहीं होगा, राइट स्टूडेंट। तो अब ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या जो x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो निकल करके आ रही हैं। पहली वैल्यू तो क्या है कि जो x है हमारा
वो लेस देन इक्वल टू 3 है, यानी कि जो हमारी डोमेन है, जो x की वैल्यू होती है वो हम क्या पुट कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 3। और दूसरी जो वैल्यू है वो क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। यानी कि अगर हम इन दोनों को कंबाइंड करें, वो वैल्यूज लें जो दोनों को सेटिस्फाई करती है, तो वो क्या होगी, हमारी रिक्वायर्ड डोमेन होगी। ध्यान से देखिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारी x की वैल्यू है वो कहां पर लाई करती है, -3 और 3 के बीच में लाई करती है। तो ये क्या होगा, हमारा डोमेन होगा। ये क्या होगा, हमारा डोमेन होगा इस फंक्शन का। अब बात करते हैं रेंज की, कि ये x की वैल्यू रखने के बाद जो हमारा ये fx है या फिर यूं कहें y है वो क्या बनेगा। अब ध्यान से देखिए, कुछ एक वैल्यू जो है हम रख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है fx इज इक्वल टू √9 - x²। सपोज कि मैंने यहां पर x की वैल्यू -3 रखी है, तो हमारा ये क्या हो गया, 0 हो गया। और भी देखिए -3 और 3 के बीच में -2 रखता हूं मैं, तो ये -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 9 - 4 √5, जो कि लगभग 2.3 होता है। अगर मैं यहां पर -1 रखता हूं तो 1 √8 हो जाएगा। √8 लगभग 2.9 के इक्वल मैं ले रहा हूं इसको। और यहां पर अगर मैं 0 भी लूंगा x की वैल्यू, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां पर ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो y की वैल्यू है हमारी, ये वाली, ये सारी की सारी अगर हम गौर से देखेंगे तो 0 और 3 के बीच में आएंगी। किस किस के बीच में आएंगी, 0 और 3 के बीच में आएंगी। कब, जब आप x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में रखते हैं। चाहे आप उसको -2 रखें, चाहे -1 रखें, चाहे 0 रखें, चाहे 1 रखें, चाहे 2 रखें, तो हम ये देखेंगे कि जो रेंज होगी वो हमारी 0 और 3 के बीच में ही लाई करेगी। यानी कि जो हमारी रेंज होगी वो होगी 0x < 3। ये क्या होगी, हमारी इस फंक्शन की रेंज होगी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो ये है हमारा इसमें डोमेन और ये क्या है, रेंज है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम्स में देते हैं। मैं पर्सनली जब टेस्ट बनाता हूं स्टूडेंट्स के लिए, तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है और मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में देता हूं। राइट स्टूडेंट, तो ये हमारा आज की जो वीडियो थी मैं खत्म करता हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपने बहुत माइन्यूटली इसको स्टडी करना है। दूसरी बात, जैसे हमारे सामने यहां पर ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जैसे कि मॉडुलस x था या ये रूट फंक्शन था, तो इन सब के लिए हमने प्रीवियसली जो है वीडियो बनाई हुई है और उस वीडियो का जो लिंक है मैं जो हमने कमेंट बॉक्स है या फिर डिस्क्रिप्शन है उसमें जो है स्टूडेंट को दे दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।